गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम है लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स के अंदर हमको क्या पढ़ना था कि लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है और उसको काय से बना रहता है, डायोड और ट्रायोड से मिलकर बना रहता है। और हमने ऐसा भी पढ़ा कि उसके अंदर बहुत सारे इनपुट्स दिए जा सकते हैं पर एक ही आउटपुट होगा क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग के भी काम आता है और उसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट कहते हैं। कोई डिजिटल सर्किट है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे अपने घर का बिल्डिंग ब्लॉक ईंट से मिलके घर बनता है, इसी तरीके से डिजिटल सर्किट जो है वो लॉजिक गेट से मिलके बनता है। अब तीन बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। पहले का नाम है ऑर गेट, दूसरे का नाम है एंड गेट और नॉट गेट। इसमें तीनों के अपने अपने सिंबल्स हैं और फिर इनकी ट्रुथ टेबल बनती है। अब जैसे मान लो कि ऑर गेट की ट्रुथ टेबल बनानी है तो ऑर गेट में 1 और 1 1 होगा और 1 और 0 भी 1 होगा, यानी उसमें 3 1 आएंगे और 1 0 आएगा। तो ये एक साइड में ट्रुथ टेबल दी हुई है, इसको ध्यान से देखें। इसमें ये ऑर गेट की है। लो पे लो मिलेगा। लो मतलब 0 0, लो यानी 0, हाई यानी 1, यस यानी 1, नो यानी 0, करेक्ट मतलब 1, इनकरेक्ट मतलब 0। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो दो अपोजिट शब्द लेने हैं, तो एक लो और हाई ले लिया तो लो और लो यानी 0 0 का 0 देगा, फिर हाई लो यानी कि 1 0 का 1 देगा, फिर लो हाई यानी 0 1 का 1 देगा और हाई हाई मतलब 1 1 का भी 1 देगा। ये आ गई आपको समझ में सर जो ट्रुथ टेबल दी हुई है। तो इतना अपन ने पढ़ लिया है। उसके बाद अपन ने ऐसा भी पढ़ा कि जो लॉजिक गेट्स है वो कॉम्बिनेशन करके भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कि लॉजिक गेट बनाना है तो अपन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, जैसे कॉम्बिनेशन से बना एंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट और एक्स नॉर गेट, ये 4 और यानी कुल मिला के 7 हो गए। फिर अपन ने ऐसा पढ़ा कि जो यूनिवर्सल गेट्स हैं वो नैंड गेट और नॉर गेट है, क्योंकि इनकी सहायता से सारे के सारे गेट्स बन जाते हैं। कौन कौन से? और, नॉट और एंड, और उनकी सहायता से बचे हुए कॉम्बिनेशन तो बन ही जाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों यूनिवर्सल गेट है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है, और ट्रुथ टेबल बनानी सीख ली। अब उसके आगे अपने को क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्वेश्चन आया आपके सामने, इसके अंदर ये बताना है कि द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज, ये जो बना रखा है इसकी ट्रुथ टेबल क्या है। तो चलिए आप बनाइए, इसको पॉज दबाइए और ट्रुथ टेबल बनाइए। इसका ऑप्शन है ABCD, 4 में से कौन सा सही है ये अपने को बताना। चलिए मैं ट्राई करता हूं। सबसे पहले यहां पे देखो, इसने जो इनपुट्स दिए ना उसी इनपुट से ट्राई करना। तो इसने दिए 0 0 का 0, 0 0 का 0, इधर दिया 0 0 का 0, एक ही दिया 0 0 का 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप 0 0 डाल लीजिए यहाँ पे। तो ये आपने डाला 0 0, यहां से 0 गया, ये एंड है। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 0 और 0 का मल्टीप्लाई होकर 0 ही देगा और यहां से भी 0 जाएगा और 0 0 का ये और है। और गेट हमेशा एडिशन कर देता है, तो 0 + 0 इज 0। इसका मतलब 0 0 का 0 आएगा, तो ये गलत है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, 0 1 का 0, 0 1 का 0 और ये 0 1 का 1 बोल रहा। ठीक है, तो अब 0 और 1 का भी करके देखना पड़ेगा। तो 0 और 1 का करके देखें तो अब इसकी जगह यहां तो 0 ले लिया, यहां ले लिया 1। अब ये जो 0 है वो यहां से चलेगा और यहां पे पहुंचेगा तो ये भी 0 है। ये 1 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इस वाले गेट में यहाँ पे। तो इस वाले गेट में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 और 0 का 0 आ जाएगा, तो ये 0 सही है। और 0 0 का और जो है वो 0 ही होगा। इसका मतलब सेकंड वाले का आंसर 0 आना चाहिए, तो सेकंड वाले का आंसर 1 दे रखा, मतलब ये गलत है। अब थर्ड वाले में देखो, ये वाला तो दोनों में ही एक जैसा है। इन दोनों में से एक कोई सा है तो 1 0 का लगा के देखते हैं। तो 1 0 का लगा के देखते हैं तो देखो, इधर साइड 1 लगाया, इधर साइड 0 लगाया। ठीक है, ये वाला नहीं देखना। अब 1 इधर लगाया तो 1 यहां चला गया, ये 1 आ गया। 0 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 ही आ गया। 0 और 1 का और क्या होगा? 1 होगा। तो 0 और 1 का और 1 होगा, इसका मतलब ये वाला सही है। तो ये वाला गलत है, तो आंसर इज A। क्लियर हुआ है ट्रुथ टेबल। अब आपको इतना तो बनाना ही गया होगा। चलिए अब उसके आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये सिर्फ सर्किट ड्रॉ कर लो, ट्रुथ टेबल तो तुम बना ही चुके होगे। नीचे ले रहा हूं मैं। अब यहां पे देखें, ये क्या बोल रहा है कि इफ A एंड B आर गिवन इन द फिगर। ठीक है, A और B दे रखे हैं। अब A और B दे रखे हैं तो पूछ क्या रहा है,
देन द आउटपुट विल बी। तो सबसे पहले तो बताओ ये वो जो उसने डी बना रखा है वो कौन सा गेट है? तो वो डी मतलब इट इज एंड गेट। एंड गेट का सिंबल है, थोड़ा अलग टाइप से बनाया हुआ। अब हुआ क्या, ये जो सिंबल बना रखा है इसके बाद ये हुआ क्या, तो यहां पे देखें ये एंड गेट है, ये हमें समझ में आ गया। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या है। अब ट्रुथ टेबल तो बनती है भाई 1-0 में बनती है, ये ज्यादा हाई लो में बना सकते हो या ट्रू फॉल्स में बना सकते हो। ये क्या है, तो यहां पे देखें ये जो सिग्नल है इस सिग्नल का मीनिंग क्या है ये समझें। जब ये ऊपर जाता है ये ऐसे, इसका मतलब ये हाई हो गया, अगली बार ये लो हो गया, फिर ये हाई हो गया, फिर ये लो हो गया, फिर हाई हो गया, फिर लो हो गया। अब इसका अपने को नीचे बनाना है। इसका मतलब अगर बेसिकली मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं 1 और 0 में, तो ये क्या बोलना चाह रहा है, तो ये बोलना चाह रहा है कि आप एक टेबल ऐसे बनेगा इसका, देखें ये टेबल बनेगा इसका, ये ए, ये बी और ये इसका आंसर। ठीक है, अब वो ज़्यादा खिंच गया है तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा ए, यहाँ लिखना पड़ेगा बी और यहाँ पे उसका आउटपुट है सी, दैट इज द आउटपुट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हाई है, ये समझ में आ रहा है, ये हाई है यहाँ तक, तो ये वाला हाई, फिर उसके बाद लो, फिर उसके बाद हाई, फिर लो। तो हाई को क्या लिखूंगा मैं 1, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, बस इतना ही है। 5 है, देखो 1 2 3 4 5 नहीं 6 है। हाई लो हाई लो हाई लो, हाई लो हाई लो हाई लो, 6। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 सिग्नल्स हैं जो कि इसने ग्राफिकल फॉर्मेट में हाई लो ऐसे कर दिए। जैसे हाई है तो ऐसा उठा दिया, लो है तो ऐसा, फिर हाई है तो ऐसा, फिर लो है तो ऐसा। अब इसके बाद नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में हाई 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 यानी 1 1 1, फिर लो 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 लो, ऐसा है। अब ये पूछ रहा है कि भैया ये अगर एंड गेट से जाएंगे तो क्या होगा। तो हमको पता है एंड गेट से जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 into 1 is 1, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1, 0 into 1 is 0, यानी 1 0 1 0 1 0 आएगा। तो ये वाला 1 0, ये है 1, ये है 0, फिर 1, फिर लेकिन अब लगातार 0 है, तो ये तो बन नहीं पाया इसका, और ये भी नहीं बन पाया, तो फिर इसमें क्या गड़बड़ हो गई। लास्ट वाला दिस इंटू दिस इज 0, दिस इंटू दिस इज 1, दिस इंटू दिस इज 0, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये हो सकता है ऑप्शन या ये हो सकता है। तो 1 के बाद 0, फिर 1, फिर 0, फिर इसका एक और 0 क्यों आ रहा है। लास्ट वाला ये वाला 1 होना चाहिए था, एक इसमें बीच में 1 होना चाहिए था, फिर 0 आता। एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं इसको। अरे मैंने लास्ट में तीनों 1 ही लिख दिए, तीनों 0 हैं। ये वाले जो 3 है ना, ये तो लो है ना तीनों, ये तीनों लो हैं, तो यहाँ पे ये मैंने 1 लिख दिए, ये गड़बड़ कर दी। ये सब 0 हैं लास्ट वाले, 0 0 0, क्यों, क्योंकि दे आर लो। ये वाली तो पूरी लाइन लो की है ना। अब इसका क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 0, इसका मल्टीप्लाई करो 0, इसका मतलब 1 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 0 0 0, ये वाला आंसर सही आया। समझ में क्या किया भाई, ऊपर उठता है उसको अपन क्या बोलते हैं 1 बोलते हैं, नीचे बैठता है 0। तो ये कितना था 1 था 1 था 1 था, फिर ये तीनों नीचे 0 बैठे थे ना, तो मैंने इनको 1 लिख दिया, तो 0 0 0 यहाँ लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो सिंपल इसका आपस में, ए का बी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 0 1 0 आएगा, इनका मल्टीप्लाई 1 आएगा, फिर लास्ट में तो सब 0 ही आएंगे, तो इसका मतलब 1 0 1 0 0 0 बनाना है। अब 1 0 1 0 0 0 बनाना है तो कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे 1 बनाओगे। देखो ये वाला बना रहा हूं मैं, ये 1 बना रहा हूं पहले, तो 1 के लिए मैंने उठा दिया ऐसा, ठीक है 1, फिर आया 0 तो बिठा दिया, फिर उठा दिया 1, फिर उसके बाद बिठा दिया 0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, ये इसका आंसर हो गया। तो यहां पे देख लीजिए ये वाला आंसर बिल्कुल सही लग रहा, ये उठा हुआ है, फिर दबा हुआ है, फिर उठा हुआ है, फिर 3 दबे हुए, तो दिस इज द आंसर। आया समझ में, ये है कुछ नहीं 1 0 0 ही है, बस फॉर्मेट बदल दिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है, AIEEE में आया है। AIEEE ना IIT मेंस पहले जो चलती थी, वो ये बोल रहा है कि ये गेट है, दिस इज द लॉजिक गेट,
और इनपुट सिग्नल इस तरीके के दिए गए हैं, तो ये बताओ कि आउटपुट सिग्नल क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज इनपुट सिग्नल क्या है, तो अपन उसको 1010 में बना लेते हैं पहले तो यहां बना देता हूं। चलो ये टेबल बनाई, ज़्यादा बनानी नहीं है हमको, 1 2 और 3 ही रहते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्या है, 1 है, ये इनपुट, ये B है और ये आउटपुट है। तो पहला क्या है, 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0। यहाँ तक समझ में आई बात। उसके बाद इसके नीचे वाला क्या है, तो ये है 1, फिर 0 1 0 1 0 1, यानी लगातार ऊंचा नीचा है। 1 0 1 0 1 0 और 1। अब इसका अपने को आउटपुट निकालना है, ठीक है, इसका आउटपुट निकालना। बताओ, गेट में डाल दो, पहले तो गेट में डाल दो, यहाँ डालो। सबसे पहले देखो 1 1, ये 2 बार काम में आ जाएगा अपना 1 1। तो यहाँ पे डाला मैंने 1, यहाँ डाला 1, इसने किया 0, इसने किया 0, क्योंकि नॉट गेट्स हैं, ये वाले नॉट गेट्स हैं ना, ये वाले नॉट गेट ने 0 कर दिया। ये और है, और के बाद नॉट लगाया ना, नॉर है बेसिकली, तो वो 0 0 का और 0 होगा, लेकिन इसका नॉट 1 कर देगा, तो 1 1 का 1 आएगा। तो ये 1 आएगा, तो ये 1 आएगा, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब उसके बाद 0 0 का ले लें, तो ये है 0, ये है 0, तो 0 का ये देगा 1, ये वाला भी देगा 1, तो ये इसका और भी दे देगा 1, लेकिन इसको कर देगा ये 0। तो 1 1 का 0 0 का आया 1, 0 0 का क्या आया, 0 आया ना। 0 का ये 1, ये 1, फिर इसके बाद क्या हुआ, इसने 1 दिया और इसने नॉट कर दिया, तो 0 आया, ठीक है। तो 0 0 का 0, तो इसका 0 हो गया, और 0 0 का 0 यानी इसका भी 0 हो गया। अब तुमको 0 1 निकालना और एक 1 0 निकालना। तो 0 1 मैं दूसरे कलर से निकालता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 0, इसको कर देता हूँ 1। तो इसको इसने मिला 0 का नॉट यानी 1 मिला, और इस वाले पे ये 1 है चूंकि, तो इसका 0 मिला, और 1 और 0 का और मिला मुझे, 1 और 0 का और मिला 1, लेकिन उसका नॉट मिला 0, तो इसलिए फाइनल आंसर 0। 0 1 का 0, 0 1 का 0, तुम अपने आप करके देखो ना, 0 1 का 0, ये हो गए 2। अब बचा 1 0, ठीक है। 1 0 अगर करेंगे तो सिमेट्रिकल है ये, ठीक है। तो यही का यही आ जाएगा, जो 0 1 का आया वही 1 0 का आ जाएगा, दैट इज अगेन 0। बस अब ये इसका आउटपुट है, ये आउटपुट। अब ये देख लो कैंसर, सबसे पहले 1 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर अगला 0 है, अगला 0, अगला 0, अगला 0, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन सही है, ये सभी सही है अभी तक। तो 1 0, फिर अगेन 0, फिर अगेन 0, तो 1 0 0, फिर ऊपर उठा, ऊपर उठा, फिर 2 बार दबा, तो 2 बार दबा, तो दिस इज द आंसर। आया समझ में कैसे करना है? ये AEEE में मेंस में IIT में आया हुआ इस तरीके का क्वेश्चन आता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नीचे ले रहा हूं मैं। अब एक और क्वेश्चन आया ऐसा का ऐसा ही, ये आप लोगों को करना है, देखो ट्राई करो पॉज दबा के। द फॉलोइंग फिगर शोज ए लॉजिक गेट सर्किट with 2 inputs AB and output C. The voltage waveform ABC are shown in the figure. ये voltage waveforms है। तो उसने पूछा है कि लॉजिकल सर्किट इनमें से कौन सा है। इनमें से कौन सा है, तो सबसे पहले आप ट्रुथ टेबल बनाओगे, ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो ये ट्रुथ टेबल बना रहा हूं मैं, 3 की बनती है। तो ये 1 लाइन, ये 2 लाइन और ये 3 लाइन, ठीक है। तो एक तो अपन बनाते हैं इसके अंदर A इनपुट, B इनपुट और C जो है वो हमारा आउटपुट है। यहाँ पे ये आउटपुट है, यहाँ पे C, ठीक है। अब A जो है वो देखो यहां से पढ़ना चालू करो इसको। 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। देखो 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0, ठीक। अब B पढ़ो, दिस इज 0 1 1 0 0 1 0, ये यहां पे लिख लो 0 1 1
0 0 1 0। अब इसका जो आंसर आया वो लिखो, इसने आंसर ही दे दिया डायरेक्ट। ठीक है, सर्किट का नाम पूछ रहा, उल्टा क्वेश्चन है। 0, ठीक है, ये बोल रहा है 0, फिर आया 1, फिर लगातार 0 है, 1 2 3, फिर इधर साइड 0 है और ये वाला 1 है। अब पूछ रहा भाई ये कौन सा है, तो देखो 0 0 का 0 है, 0 0 का 0 है, और 0 0 का 0 है, 1 1 का 1 है। इससे तो एंड और तो पता नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके आगे का पता पड़ सकता है कि 0 और 1 का 0 है, मतलब ये और नहीं है, एंड हो सकता है, तो और तो नहीं है, क्योंकि और में तो 1 हो जाता। ठीक है, अच्छा 1 0 का 0 है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड गेट बन रहा है ये। देखो एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो देख लो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं इसमें, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन 0, ये मल्टीप्लिकेशन 0, ये मल्टीप्लिकेशन 1, ये मल्टीप्लिकेशन 0। इसका मतलब ये कौन सा गेट है, एंड गेट, क्योंकि एंड गेट की ट्रुथ टेबल को सेटिस्फाई कर रहा हूं। आया समझ में आपको? तो ये जो मेथड है ये वेव फॉर्म वाले क्वेश्चंस पे लगाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ाते हैं अपन इसको, ये एक टाइप के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को इसमें चीज पढ़नी है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, क्या पढ़ना, बूलियन अलजेब्रा। अब ये बूलियन अलजेब्रा क्या चीज है, तो बेसिकली जब मैं लॉजिक गेट बनाता हूं तो उसमें समय लगता है, या कोई भी बनाता है तो समय लगता है। तो उस समय को बचाने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उस लॉजिक गेट को। बोले ये कैसे कर दिया, अरे वो जैसे इक्वेशन होती है ना, मान लो कि मुझे पैराबोला बनाना है यू, तो हर बार मैं पैराबोला बनाऊंगा, इससे अच्छा मैं इक्वेशन लिख दूंगा y² = 4x, ये भी इसी को रिप्रेजेंट करती है। इसको देख के भी लोगों को पैराबोला समझ में आ जाता है, ये देख के भी पता पड़ जाता है कि पैराबोला है, मतलब कुछ ही लोगों को पता पड़ता है पर पड़ जाता है। ठीक है, तो y² = 4x भी एक मेथड है जिससे आप पैराबोला रिप्रेजेंट करते हो, y = mx + c एक मेथड है जिससे आप एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हो। तो इस तरीके से आपको ड्राइंग नहीं करनी पड़ती, समय बचता। तो बूलियन अलजेब्रा एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसकी सहायता से हम एक्सप्रेशन बनाते हैं और लॉजिक गेट को उसके अंदर उसके रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैथ्स है, वो अभी आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले एक बार थोड़ा बूलियन अलजेब्रा के सिंबल्स बता दें कि क्या क्या कहां पे काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालें बूलियन अलजेब्रा। क्या नाम है, बूलियन। तो हेडिंग डालें सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो ये बूलियन अलजेब्रा हेडिंग डाल दें। बूलियन अलजेब्रा क्या है, तो बूलियन अलजेब्रा इज बेस्ड ऑन लॉजिक। तो वो तो लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं तो लॉजिक पे बेस्ड है। अब इसमें कुछ सिंबल्स हैं, तो पहले तो इसके सिंबल्स देखें। एंड कभी भी लिखा हुआ आएगा, जैसे ए और बी के बीच में एंड लिखा हुआ है, ए एंड बी, ए के बाद एंड गेट और बी, तो उसको अपन बोलेंगे ए डॉट बी। ठीक है, इसका मतलब एंड जो लिखा रहता है उसको इसमें डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लिखा रहता है उसको इसमें प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉट जो लिखा रहता है उसको इसमें बार से रिप्रेजेंट करते हैं। बार यानी टोपी पे लगता है ये ऐसे ऊपर। ठीक है, इट इज कॉल्ड बार, सिर के ऊपर लगता है, इसका मतलब ये नहीं है, नॉट। ठीक है, ये इसके 3 सिंबल्स हैं, बाकी के सिंबल्स की जरूरत नहीं है। 3 ही मेजर गेट्स होते हैं और 3 ही मेजर ने सिंबल बना दिए इसके। आ रही बात समझ में? तो ये सिंबल्स की द्वारा जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे मान लो कि बिल्कुल बेसिक अपन चालू करें, तो किसी ने बोला कि बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन बनाओ, तो पहला जो है वो एंड गेट के लिए बनाओ। तो एंड गेट के लिए बनाओ, तो हमने क्या बोला, ये एंड गेट है, इसमें 2 इनपुट्स होते हैं और एक इसके अंदर क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, आउटपुट होता है। अब ये लिखा ए, ये लिखा बी और आउटपुट लिखा हुआ है। अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाना है, बूलियन। तो बूलियन एक्सप्रेशन में क्या करोगे, ये ए लिखोगे, ठीक है, ए लिखोगे, और उसके बाद एंड है ना, एंड गेट, तो एंड का डॉट लगाओगे और फिर बी लिख दोगे, और उससे आंसर जो मिलेगा वो वाई होगा।
हरी बात समझ में? आंसर मतलब आउटपुट, आउटपुट जो मिलेगा वो क्या होगा, वाई होगा, तो इधर वाई लिख देंगे। दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन। इसका मतलब किसी को इतना लिखा हुआ है ना वो समझ जाएगा एंड गेट लगाया इसने, ठीक। सेकेंड नंबर पे और गेट, और गेट का सिंबल ये है। अब ये सिंबल ना बनाते हुए इसका एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो किसी ने बोला इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखो। बुलियन एक्सप्रेशन बहुत ही आसान। बुलियन एक्सप्रेशन कैसा, ए एंट्री करा रहे हैं अपन, बी एंट्री करा रहे हैं, वाई आउटपुट है, और में करा रहे हैं, और के लिए क्या यूज कर रहे हैं वो लोग, प्लस। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ये बन गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन। अब किसी ने बोला नॉट का बना के बताओ भाई, तो नॉट का बना देते हैं। नॉट का बनाने के लिए ये ऐसा हुआ, उसमें तो एक ही इनपुट होता है और ये वाई हो जाता है सीधे। तो अब नॉट का बुलियन एक्सप्रेशन बनाओ। तो नॉट का बुलियन एक्सप्रेशन करना कुछ नहीं है, ए लिखा है, नॉट के लिए बार लगा देते हैं और विच इज इक्वल टू वाई, या ऐसा भी कर सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए बार, ये भी एक ही बात है, आगे पीछे कर लिया, ठीक है, इनको भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के हमने क्या किया, तीनों के बना दिया। अब जैसे मान लो चौथे नंबर पे उसने बोला कि भैया नैंड का बनाओ, नैंड का, तो नैंड का बनाओ, तो ये नैंड गेट ऐसा होता है। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन, तो ये ए है, ये बी है और वाई चाहिए तुमको, तो वाई इज इक्वल टू ए और बी का, तो ये डॉट हो जाएगा यहाँ पे, ए डॉट बी। लेकिन उसके बाद निकलने के बाद ये नॉट कर देगा, नॉट का पूरा एक लाइन खींच देना ब्रैकेट लगा के, तो ये बन गया नैंड का, ठीक है, क्योंकि पहले एंड का बना दिया मैंने और फिर नॉट का बार लगा दिया उसके ऊपर। किसी ने बोला भाई नॉर का बना के बताओ, नॉर का बना के बता देते हैं। ये नॉर के लिए ये ऐसा सिंबल दिया है। अब इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखना ए बी और वाई के टर्म्स में, तो इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन वो कहता है वाई इज इक्वल टू, ये तो प्लस लगता है यहाँ पे, तो ए प्लस बी लिखा जाएगा, लेकिन जो भी आएगा उसको उल्टा करना है, उल्टा करना है तो ऊपर बार लगा दिया, तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, ठीक। अब किसी ने बोला कि भाई वो एक्सक्लूसिव जॉर का बुलियन एक्सप्रेशन बताओ। अब ये तो थोड़ा डेंजरस है, जॉर गेट, तो पहले जॉर गेट बनाते हैं फिर उसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ मैं जॉर गेट। जॉर गेट ज्ञात को कैसे करता हूँ मैं, जॉर गेट का अचानक से मैंने तुमसे पूछा कि भाई जॉर गेट का वो बताओ, सिंबल बनाओ, तो तुम एकदम से याद नहीं आएगा तुम जॉर गेट का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना, इसके नाम में छुपा हुआ है, देखो ये क्या लिखा है, एक्स, एक्स है ना, नॉट लिखा है ना, तो नॉट बनाना, नॉट, और कितने बनाना, 2 बनाना नॉट, क्योंकि इसमें तीनों लगते हैं। पहली चीज तीनों बेसिक गेट्स लगते हैं, तीनों बेसिक गेट्स का इस्तेमाल होता है, का यूज होता है, ठीक है। तो पहले तो यहां लिखा हुआ उसका होगा, फिर लास्ट में और लिखा हुआ है ना, तो लास्ट में और लगेगा, तो यहां और लगा देना। अब और के अंदर से 2 लाइनें निकलेगी। अब क्या बच गया, एंड लगाना बच गया ना, तो एंड बीच में लगा देना और ये 2 लगा देना, और यहां से वायर लेना, इसमें डाल देना, यहां से वायर लेना, इसमें डाल देना, ये तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा वाई। एक वायर इधर जाएगा, एक वायर इधर जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके पास 2 वायर हैं, तो दूसरा जो वायर है वो यहां से इधर आएगा और इसका जो दूसरा वायर है वो यहां से इधर जाएगा, लेकिन कूद के इसमें जाएगा। अब ये ए और बी है, इस जगह पे ए और बी है, ये बन गया आपका एक्सक्लूसिव जॉर गेट, ठीक है। दिस इज द जॉर गेट। अब ये जॉर गेट का आपको बनाना है बुलियन एक्सप्रेशन, तो देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। ए यहां था, यहां से आगे बढ़ा, तो यहां जब पहुंचा तो ये नॉट हो गया, अरे नॉट में से गया ना, तो नॉट में से गया तो ये नॉट हो गया, ठीक। ये वाला बी यहां पहुंचा तो बी नॉट हो गया। अब ए यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच गया, यहां से यहां डायरेक्ट यहां पहुंच गया, तो यहां पे हुआ वो ए, क्योंकि ए डायरेक्ट पहुंच गया। यहां से बी डायरेक्ट यहां पहुंच गया, तो यहां पे आके क्या हुआ, वो बी। अब बीच में लग गया एंड, एंड यानी मल्टीप्लाई यानी डॉट, तो इधर आ गया ए बार डॉट बी, ये भी एंड के साथ आया और इधर बी बार है, तो ये हो गया ए डॉट बी बार। और फिर ये पहुंच गए और में, इस वाले गेट में, ये वाले गेट में और है, और के लिए प्लस सिंबल इस्तेमाल होता है, तो y आ गया आंसर इसका और इसका प्लस, तो वो आ जाएगा ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। इसका मतलब किसी ने बोला कि अगर ये एक्सप्रेशन है
तो वो बेसिकली इतना सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ये एक्सप्रेशन से ही समझ में आ जाएगा कि वो जॉर गेट की बात कर रहा। बोले सर आपको ही समझ में आता होगा, हमें तो नहीं दिख रहा है जॉर गेट। बोले देखो दिखाता हूं अभी तुमको। मैंने क्वेश्चन दिया है कि y इज इक्वल टू a बार डॉट b प्लस a डॉट b बार, मेक ट्रुथ टेबल। मेक ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल से तो समझ में आ जाएगा ना, याद है ना जॉर की ट्रुथ टेबल की ट्रिक ये बताई थी। तो उसके अंदर क्या आता आंसर 0 1 1 0। दिस वाज द ट्रिक फॉर जॉर। ठीक है, तो यही आ जाना चाहिए आंसर। अब देखो यहां पे अपन ने क्या किया 1 0, उसके लिए ट्रुथ टेबल बना रहा हूं। तो ये वाला a है, ये वाला b है, ये y है। अब इसमें 4 ही बनाने, 1 2 3 4, 1 1 0 0 1 0 1 0। अब सबसे पहले इसमें यहां पे 1 1 डालो। ठीक है, पहला केस 1 1 डालो तो y इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 बार डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1 बार। 1 1 डाला ना, पहला वाला बना रहा हूं y, इसका आउटपुट a और b डाल दिए मैंने, y निकालना चाहते हैं हम। तो y इज इक्वल टू 1 बार मतलब 1 का उल्टा 0, 0 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 0। y इज इक्वल टू 0 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, प्लस 0 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 और 0 आपस में जोड़ोगे तो 0 आएगा। इसका मतलब तुम्हारा यहाँ पे 0 आ गया। आई बात समझ में? क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है भाई, दूसरा बताओ। दूसरा फिर यही एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन में अब तुम्हें 1 और 0 रखना, ये वाला। तो यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे तो देखो y बराबर क्या आएगा 1 बार डॉट 0 प्लस 1 डॉट 0 बार। तो y इज इक्वल टू 1 का बार मतलब 0 प्लस 0 का बार यानी 1, 0 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 में 0 जुड़ेगा तो 1, इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। और चूंकि ये सिमेट्रिकल है यानी ए बार बी फिर ए बी बार, इसलिए इसको पलटाने से भी वही आंसर आएगा, तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो थर्ड वाला मैंने किया नहीं, सिमेट्रिकल बोल के काम टाल दिया। आई बात समझ में? और वहां पे भी टाल देना, समय भी बचेगा। अब बचा 0 0 डालना, तो चौथे नंबर का 0 0 में डायरेक्ट डाल रहा हूं। देखो 0 का बार डॉट 0 प्लस 0 डॉट 0 बार। अब ये तो हो जाएगा 1 डॉट 0, 1 डॉट 0 होता है 0, और ये 0 डॉट 1 हो जाएगा, वो भी 0, और 0 प्लस 0 इज 0, तो 0 आ गया। तो ये आ तो गया ना 0 1 1 0, ये 0 1 1 0, ये बन गया ना। इसका मतलब ये देने से आपको आउटपुट मिल जाता है, डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। इसलिए बूलियन अलजेब्रा काम का है, एक जरा सी लाइन में पूरा का पूरा बन गया, नहीं तो आपको इतना बड़ा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है ये वाला। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है इतना बड़ा। तो ये समझ में आई बात, बूलियन एक्सप्रेशन का फायदा क्या है। तो इस तरीके से बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब अगर इसका ही जॉर गेट होता तो इसके ऊपर एक लाइन और खिंच जाती है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये नॉर गेट हो जाता 7वें नंबर। चलिए अब आप लिख लीजिए बूलियन अलजेब्रा, हेडिंग डाले बूलियन अलजेब्रा, और ये नोट कर लें सारे सिंबल्स इसके। नीचे ले रहा हूं मैं, और नीचे ले रहा हूं, और नीचे ले रहा हूं। चलिए अब इसके आंसर बताइए। द आउटपुट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द गेट्स शोन इन द फिगर इज, जो गेट दिखाए जा रहे हैं, ये जो दिखाए जा रहे हैं, इनका कॉम्बिनेशन बताना है कि एक बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका। तो देखिए अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहां से ए निकालते हैं, ये ए। तो ए जब यहां से जाएगा तो यहां पहुंच जाएगा ये, तो ये यहां पे ए लिख लिया, अभी आगे नहीं पहुंचाया। ए यहां से चलेगा तो यहां ए पहुंचेगा, ये यहां पे बी पहुंचेगा, और ये एंड लग गया, इसका मतलब ये ए डॉट बी हो जाएगा यहां पे, और ये नॉट लग गया, इसका मतलब ए डॉट बी होगा और उसके ऊपर नॉट लग जाएगा और यहां पहुंच जाएगा।
अरे डॉट लगाना, ये एंड है, एंड का बुलियन क्या बताया था, डॉट, और ये नॉट, नॉट का बार लग जाता है, तो ए डॉट बी तो यहाँ लगा ए डॉट बी, और उसका बाद नॉट लग गया, नॉट का बार लग गया। अब ये और ये पहुंचे काय में, और गेट में, और गेट का प्लस होता है, तो वाई मिल गया, तो वाई मिल गया ए का प्लस करके ए डॉट बी के बार में। इसका मतलब इसका आंसर ये वाला हो। आ रहा है समझ में? देख लो एक बार, खुद भी लगाओ थोड़ा दिमाग अपना, और आ गया है तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन फिर तैयार है उसके नीचे। भाई जब भी ये आए ना तो डॉट लगा देना, ये आए तो नॉट लगा देना, ये ना बार लगा देना, ये आए तो डॉट लगाना, ये आए तो बार लगाना, तो ये ए और बी का ए डॉट बी और बार लग गया, और आए तो प्लस लगाना, तो प्लस लगा दिया, फाइनल आंसर मिल गया वाई, बूलियन एक्सप्रेशन आ गया। चलिए अब नीचे देखें इसके, ये वाला ट्राई करो तुम जरा, पॉज दबाओ, ट्राई करो। चलो अब मैं बता रहा हूँ, ये ए यहाँ पहुंचा डायरेक्ट पहुंच गया, इसका तो कुछ नहीं हुआ, ये बी यहाँ पहुंचा तो यहाँ बी नॉट पहुंचा, और सी यहाँ डायरेक्ट पहुंच गया, लेकिन यहाँ एंड आ गया, एंड का मतलब डॉट होता है, तो इस जगह पर जब ये पहुंचा तो बी नॉट डॉट सी होके पहुंचा, क्योंकि एंड गेट है और एंड गेट का डॉट होता है। अब जब यहाँ पहुंचा तो ये और गेट लग गया, और गेट प्लस कर देता है, इसका मतलब इस जगह पर जो एक्सप्रेशन मिला वो मिला ए प्लस बी बार डॉट सी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन मिला इस जगह पर। लेकिन फिर अपने पास नॉट गेट आ गया, नॉट गेट ने पूरे को नॉट कर दिया, तो पूरे को नॉट कर दिया, इसका मतलब ये वाला एक्सप्रेशन सही है, ए प्लस बी बार डॉट सी और पूरे का नॉट। दिस एक्सप्रेशन इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ दिस सर्किट। इतना बड़ा सर्किट बनाओ, उससे अच्छा एक लाइन में लिख दो, ये हमको समझ में आ जाएगा। इससे भी हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं और इससे भी हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया बूलियन अलजेब्रा का मीनिंग क्या है। चलिए अब इसके बाद इसमें कुछ लॉज हैं। अब वो लॉज पढ़नी क्यों जरूरी है, तो किसी भी सर्किट का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए लॉस पढ़नी जरूरी है। तो अभी आपको थोड़ी देर बाद पता पड़ेगी कि क्यों जरूरी है, पहले लॉस सीख लें क्या है, ठीक है। चलिए तो अपन लिखेंगे बूलियन अलजेब्रा के लॉस, ठीक है। तो इसके जो लॉज हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन आसान है, थोड़े तक समझ में आ जाएंगे, एक आध दो लास्ट क्लास के कठिन है, ठीक है। तो देखें जरा बूलियन अलजेब्रा के क्या लॉज हैं। तो हेडिंग डाल दें बूलियन अलजेब्रा के लॉस। तो सबसे पहले हेडिंग डाले बूलियन अलजेब्रा लॉस। देखिए पहला जो लॉ है वो और लॉस है, और लॉस मतलब और के केस में लगेंगे, वो है ए प्लस जीरो बराबर ए। अब ये ए प्लस जीरो बराबर ए क्या होता है, तो एग्जाम्पल देके बताता हूं। ए प्लस जीरो बराबर ए बोल रहा है वो, इसका मतलब किसी भी नंबर में जीरो जोड़ोगे तो ए ही आ जाएगा। अब देखो ए की जगह तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है, या तो तुम ए बराबर 1 रखोगे या फिर तुम ए बराबर 0 रखोगे, दो ही ऑप्शन होंगे हमेशा ए की जगह। भाई ए और बी ऐसा नहीं बनाए थे, ए बी वाई, तो ए की जगह 1 रखोगे या 0 रखोगे, 1 0 भी रखोगे तो 1 और 0 ही ना। तो 1 और 0 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ए और बी के अंदर। तो तुमने अगर 1 रखा तो ये वाली जो लॉ के अनुसार क्या हुआ, 1 प्लस 0 बराबर 1 हुआ। इस लॉ के अनुसार देखा जाए तो क्या ये सही है, 1 प्लस 0 बराबर 1 होता है? बोले हाँ ठीक है, और में तो 1 ही होता है ना। अगले में ये बोल रहा है कि ए की जगह अगर 0 रखोगे तो ये जो ए है ना, ये इसकी जगह 0 रखो तो क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 बराबर ए की जगह फिर से 0 रखो, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है? बिल्कुल बराबर है, 0 बराबर 0। इसका मतलब ये पहला लॉ प्रूव हो गया। ऐसे आप बचे हुए भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब बचा हुआ जैसे सेकेंड वाला करके दिखाता हूं। सेकेंड वाले में a प्लस 1 बराबर a है, a प्लस 1 बराबर a प्लस 1 बराबर 1 है, a प्लस 1 बराबर 1, ये प्रूव करना है। अब a की जगह या तो 1 पुट करो, a की जगह 0 पुट करो। तो 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 बराबर 1 आएगा, और 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 बराबर 1 आएगा। क्या 1 प्लस 1 बराबर 1 होता है? तो बोले हाँ होता है, 2 नहीं होता क्योंकि कंप्यूटर नहीं है। तो 1 प्लस 1 इज 1 एंड 0 प्लस 1 इज अगेन 1, ठीक है। तो ये सेकंड वाला भी प्रूव हो रहा है। थर्ड वाला क्या है, a प्लस a बराबर a, a प्लस a बराबर a। इसका मतलब 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 बराबर 1, और 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 0 बराबर 0। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता। लास्ट वाला जो है वो है फोर्थ वाला, a प्लस a बार बराबर 1। तो यहाँ पे तुमने पुट किया 1 प्लस 1 बार यानी 0 बराबर 1, और एक बार 0 प्लस 1 0 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 का बार हो जाएगा ना, 1 बराबर 1। क्या 1 प्लस 0 1 होता है? हाँ होता है। क्या 0 प्लस 1 1 होता है? होता है। इसका मतलब ये भी सही है। इस तरीके से लॉस अपन
वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूफ तो नहीं बोलूंगा मैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने लॉज हैं? 4 एंड लॉस। अब एंड लॉस देखें, 4 एंड लॉस हैं, किसी भी 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, किसी में 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, ए में ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा। इसको प्रूव कर देते हैं। चलो 1.1 इज इक्वल टू 1 बोल रहा है और 0.0 बराबर 0 बोल रहा है, तो 1 और 1 का एंड 1 ही तो होता है और 0 और .0 का 0 ही होता है। लास्ट वाला क्या बोल रहा है? ए इंटू ए बार बराबर 0, ए इंटू ए बार बराबर 0, यानी इसकी जगह 1 लिखोगे और ए बार की जगह अपने आप ही 0 हो जाएगा, तो 0 हो ही जाएगा। इधर 0 रखोगे इधर 1 हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन तो हो रहा है ना उसका। भाई थोड़ा अपने कल से भी करके देख लो, मैं तो थोड़ा फास्ट बता देता हूँ। अब इतने सारी लॉस कहाँ तक प्रूव करेंगे? 4 करके बता दी। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट जो लॉज है ये लिख लीजिए आप चारों। ठीक है, नेक्स्ट जो लॉ है वो है कॉम्प्लीमेंट्री लॉस, ये भी लिख लें। कॉम्प्लीमेंट्री लॉस ये बोलता है 0 का बार 1 होता है, तो सही बात है, 0 का नेगेटिव 1 ही होगा और 1 का नेगेटिव 0 होगा। और लास्ट वाला बहुत ही आसान है, ए बार का बार ए होता है, 1 का बार और उसका अगेन बार, तो 1 का बार क्या होगा? 0, और 0 का बार करोगे तो अगेन इट इज 1, तो वही का वही आ गया ना, 1 से चालू हुआ 1 आ गया, ए से चालू हुआ ए आ गया। सिंपल लॉज है। ठीक है, तो ये इतनी लॉज लिख लें, 11 लॉज हो गई। ठीक है, चलिए अब नीचे ले रहा हूं मैं। अब जो नेक्स्ट लॉज है वो है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो कम्यूटेटिव की 2 है, ये बोलता है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए और ए डॉट बी बराबर बी डॉट है। जैसे कम्यूटेटिव की लॉ में अपन ने लिखा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, क्या बात सही है? तो 1 प्लस 0 इज 1 एंड 0 प्लस 1 इज अगेन 1, दोनों तरफ सही आ रहा है ना, इसका मतलब सही है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू 0, ये ऐसा वाला मल्टीप्लाई नहीं, ऐसा, इक्वल टू 0.1, तो इधर भी 0 आ रहा है इधर भी 0 आ रहा है, ये भी प्रूव हो रही है, यानी वेरीफाई हो रही है, सॉरी। एसोसिएटिव लॉस ये भी लिख लें, ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो ब्रैकेट इधर उधर करने से कुछ नहीं होता, इसमें भी ब्रैकेट इधर उधर कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले ब्रैकेट इधर लगा हुआ था अब ब्रैकेट इधर लग गया, क्या फर्क पड़ रहा है। और इसका सिंपल है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा फिर इसमें होगा, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है। ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए डॉट सी। वेरीफाई करते हैं इसको। देखो मैंने राइट हैंड साइड से प्रूव किया है, एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। यहां पे देखो राइट हैंड साइड क्या है इसका, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये है ना राइट हैंड साइड। अब इससे मुझे लेफ्ट हैंड साइड बनाना है, ये वाला, तो अभी बना देते हैं। सबसे पहले इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करो, तो a डॉट ए प्लस ए का सी में होगा तो a डॉट सी, बी का ए में होगा तो b डॉट ए प्लस लास्ट वाले में होगा तो b डॉट सी। ठीक है, अब बताओ a डॉट ए क्या होता? a डॉट ए क्या होता है? a होता है, तो a डॉट ए इज a, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? a प्लस इन दोनों में से a कॉमन निकल आएगा, तो इसको a ब्रैकेट में c प्लस बी या b प्लस सी कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस बी सी। यहां तक समझ में आई बात? अब ये बताए कि क्या इन दोनों में से ए कॉमन निकलता है? बोले हाँ निकलता है, ए कॉमन निकालो तो क्या बचेगा? 1 प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी। अब इसमें से सिर्फ 1 प्लस बी देखो, 1 प्लस बी, 1 प्लस बी क्या होता है? 1 प्लस बी क्या होता है? तो उसका आंसर है 1 होता है, क्योंकि 1 में कुछ भी जोड़ दो 1 ही आता, तो 1 प्लस बी इज 1। ठीक है, तो ये a लिखे रहने दिया, 1 प्लस बी को 1 लिखा, तो ये हो गया 1 प्लस सी प्लस बी सी। अब बताओ कि 1 प्लस सी क्या होगा? तो वो भी 1 ही होगा, तो a 1 प्लस क्या बचा? बी सी, तो ये वाला तुम्हारा आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी डॉट सी, ये a प्लस बी डॉट सी। ठीक है, थोड़ा सा कठिन है, पुराने रूल्स लगाए मैंने, तुमको अगर ऐसे नहीं करना हो तो तुम 1 0 1 0 करके भी प्रूव करके देख सकते हो। कोई सा भी 1 0 प्रूव करो, पुट करो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, उससे भी कर सकते हो आप, ये लॉस से करना हो तो लॉस से भी कर सकते हो, वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 1 0 को पुट करूं, तो मैंने यहाँ पुट किया, मैं पुट कर रहा हूँ a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर भी 1। चलो तो ये हो गया 1 प्लस 1.1, ये मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, 1.1 इज 1, 1 प्लस 1 इज अगेन 1, 1 आंसर आना चाहिए इसका। अब यही का इधर देखो 1 प्लस 1 इज 1
डॉट 1 + 1 = 1 एंड 1 डॉट 1 इज अगेन 1, ये राइट हैंड साइड आ गया तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ठीक है लॉ। वैसे तो चारों में लगनी चाहिए तब लॉ सी होती है, लेकिन ठीक है काम चलाने के लिए अपन 1 डॉट 1 से भी कर सकते हैं, नहीं तो करेक्ट मेथड तो ये बता ही दिया मैंने तो। ठीक है, तो ये लॉस सारी समझ में आ गई आपको, तो ये लॉस भी लिख लें। इसमें देखो सारे लॉस याद हो जाएंगे और लास्ट वाले में दिक्कत है थोड़ी सी, तो ये यहाँ से पॉज दबाओ और लिख लो, और लास्ट वाला लॉ जो है थोड़ा ध्यान से लिख लेना और उसको या समझ लेना उसको। ठीक है, वैसे डी मॉर्गन का लॉ इसमें का था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन में वही काम में आता, अभी आएगा आगे। लिख लीजिए, नीचे ले रहा हूं मैं, ये लिख लें, इसका प्रूफ भी लिख लें लास्ट वाली का। चलिए अब आगे देखिए, इसमें कुछ एब्जॉर्प्टिव लॉज हैं। ठीक है, और डी मॉर्गन थ्योरम है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एब्जॉर्प्टिव लॉ डी मॉर्गन थ्योरम में देखें, एब्जॉर्प्टिव लॉ क्या है कि a प्लस बी ए के बराबर होता है, यानी एब्जॉर्प्शन हो गया, बी गायब हो गया, इसमें से भी बी गायब हो गया। देखो इस तरीके से इसमें a प्लस बी बचा रह गया, इसमें ए बी बचा रह गया। अब देखो इसका प्रूफ मैं एक एक का करा नहीं सकता, जरूरत नहीं है उसकी, और इतनी लॉ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन लिखवा दी क्योंकि सारी लॉस इंपॉर्टेंट लॉ बस ये वाली दो हैं, डी मॉर्गन थ्योरम। देखो ये वाली जैसे प्रूव करने के लिए तुम्हें बोले तो a डॉट बी बराबर a अगर तुम्हें प्रूव करना है तो इसमें से एक कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या 1 + b, और 1 + b बचेगा तो उस वाले केस में तुम्हें ये पता है कि 1 + b क्या होता है, 1 ही हो जाता है, तो a डॉट 1 हो जाता है, इसका मतलब a आ गया, तो ये राइट हैंड साइड आ गया। तो इस तरीके से प्रूव होंगे, नहीं तो नंबर डाल के प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्टिव लॉस लिख लेनी है। उसके बाद डी मॉर्गन की ये जो पहली लॉ है और दूसरी लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार काम में आएगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, और याद रखना आसान है। देखो क्या लिखिए डी मॉर्गन की लॉ कि a प्लस बी का अगर बार हो तो जब वो ओपन होता है, बार अलग अलग होते हैं तो बीच में प्लस का डॉट हो जाता है। और दूसरा लॉ ये है कि a प्लस बी का बार हो तो जब ये अलग होंगे तो बीच में प्लस आ जाएगा। ये दो लॉस तुमको अच्छे से याद रख लेनी है, बाकी की लॉस अपन वहीं पे यूज करेंगे। ठीक है, फिर ये वाली जो लॉ है थर्ड नंबर की, वो क्या है डी मॉर्गन की लॉ, वो ये है कि a बार प्लस बी बार का होल बार अगर करोगे तो ये हो जाएगा a बार बार डॉट b बार बार, कितनी बार विच इज इक्वल टू a डॉट b, क्योंकि ये तो पता ही है कि अपोजिट एक बार बार और एक बार बार उसी को बना देता है, फिर ये उसी को बना देता है। तो ये तीसरी लॉ है। और चौथी जो लॉ है वो है a बार डॉट b बार का बार बराबर a बार बार प्लस b बार बार बराबर a प्लस b। ठीक है, अब जिसको जितनी लॉज याद रह जाए, जिसकी जितनी श्रद्धा, परंतु ये दो लॉज आपको याद रखनी है, इससे क्वेश्चन होंगे। तो अब इसके क्वेश्चंस तो अपन अगली क्लास में करेंगे, आप ये यहाँ पे लॉस नोट कर लीजिए सारे। ठीक है, और 1010 करके प्रूव करके देख सकते हो या वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं मुंह छोटा कर लूँ, ये दिख नहीं रहा है, फंस गया है सब कुछ। चलिए यहाँ पे अब आप ये लॉस देख लें, यही कि ये लॉस यहाँ लिखे मैंने, कुछ नहीं नया किया था, वही लॉस लिख दिए, जो इधर लिखे वो इधर लिखे मैंने। तो आप सिर्फ ये लॉज उतार लें डी मॉर्गन के, बस फर्स्ट और सेकंड का याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे, इन लॉस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।